मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज अपने हैप्पीनेस सीक्रेट चैनल के सब्सक्राइबर मित्रों के लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 166, जिसका टॉपिक है करीबी रिश्ते में हुआ टकराव और तकरार क्यों जल्दी खत्म नहीं होता है। हम सबका इस मामले में ऐसा ही अनुभव है। परिवार के सदस्य हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, आपके करीबी रिश्तेदार हों, एक बार ये तकरार और टकराव शुरू हो गया तो लंबा खिंचता है, जड़ें गहरी चली जाती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ऐसा किन कारणों से होता है। मित्रों, हम लोग जाने अनजाने ऐसा कुछ जरूर कर रहे हैं जो टकराव और तकरार की जड़ें खत्म नहीं होती हैं। जैसे कि दो इंसानों के बीच में, उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच में किसी मसले पर टकराव हो गया, तकरार शुरू हो गई, तकरार खत्म हो गई, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई एक आदमी खिंचा खिंचा दिख रहा है, मुंह फुला के घूम रहा है, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पे गुस्सा है, जबान में कड़वाहट है। किसी और भी विषय पर आपस में वार्तालाप हो तो भी बड़ा कड़वा, कठोर सा जवाब दिया जाता है, रूखा सूखा जवाब दिया जाता है। क्या इस तरह का व्यवहार टकराव और तकरार की जड़ों को ज्यादा गहराई तक और लंबे समय तक नहीं बनाए रखेगा? इस टकराव और तकरार के कारण पैदा हुई मन की अशांति, घर का जो माहौल है, जहाँ पर भी आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे टकराव और तकरार चल रहा है, वहाँ पर एक कलेश का वातावरण पैदा हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो हम गलत काम करते हैं उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में यही है कि हमारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है जो उस टकराव और तकरार की जड़ों को बनाए रखता है, मन मुटाव को कायम रखता है। इसी से जुड़ी एक और घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया। एक ने कोशिश करी कि ये टकराव और तकरार का माहौल खत्म हो जाए, फिर से सहज और सामान्य और मिठास से भरे हुए संबंध कायम हो जाए। वो जो भी कोशिश करता है या करती है तो दूसरा आदमी उसका रिस्पॉन्स नहीं देता ठीक सा। पति ने कहा चलो आई एम सॉरी, पत्नी का मूड फिर भी बिगड़ा हुआ है। पत्नी ने कुछ मनपसंद की चीज बनाई खाने के लिए कि घर का माहौल ठीक हो जाए, पति ने उसे खाने से इनकार कर दिया। तो ये एक आदमी की पहल से भी जो टकराव खत्म करने की जो एक कोशिश होती है, ये भी अपने आप में सफल होती हुई अधिकतर नहीं दिखाई देती है। अगर सफल हो भी जाती है तो बहुत अस्थायी रूप से, टेम्परेरी तरीके से। बाद में देर सवेर उसी टॉपिक को जिसके के कारण तकरार हुआ था, फिर कोई ना कोई बीच में खींच लेता है। जो पूरा का पूरा मामला है, जो कुछ सुलझ सा गया लगता था, वो फिर से पैदा हो जाता है। तो हमारी समझ अब यहाँ तक पहुंची है कि टकराव और तकरार जब दो करीबी इंसानों के बीच में हो तो शुरू से ही व्यवहार अगर आपका मुंह फुलाने वाला है, कड़वे और तीखे शब्द बोलने वाला है, आंसू बहाने वाला है, झगड़ा करने वाला है, कड़वाहट को बीच में लाने वाला है, तो ये फेल हो जाएंगे सब तरीके। एक आदमी पहल करे और दूसरा अपने पुराने ही जो तौर तरीके हैं उन पे अड़ा रहे, मतलब हर अच्छी सी पहल का भी जवाब गलत तरीके से दे, तो भी जो टकराव और तकरार है उसकी जड़ें बनी रहेंगी। एक और तीसरी चीज इसमें यह है कि अगर किसी इंसान ने इस मामले में जो अपना एक पहल करी है, उसकी जो पहल करना है किसी एक आदमी का, और जो उसमें एक उसकी कोशिश है कि टकराव और तकरार जल्दी खत्म हो, ये कोशिश में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कोई कमी है, एक कमजोरी है। आइए इस कमजोरी को समझते हैं। दोस्तों, मेरी ये बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो हमारी कोशिश होती है कि टकराव और तकरार का जो माहौल बना है, जो दिल को दुखा रहा है, जो घर के अंदर एक क्लेश का वातावरण पैदा कर रहा है, इसे खत्म करने के प्रयास में बहुत समझदारी नहीं दिखती है, क्योंकि मामला अभी भी खत्म करने के प्रयास के कारण जो ओरिजिनल जड़ थी वो मामला अभी सुलझा नहीं है। अपनी अपनी शिकायतें अपनी अपनी जगह कायम है। जो अगर इसको खत्म करने की कोशिश करी जाए तो दोनों ही पार्टियां जो हैं, पति पत्नी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दोनों समझदार तो नहीं बने ना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले समझदार बने कि तकरार हुई क्यों, टकराव हुआ क्यों, और फिर वो जो समझ है वो आपसे आप जो है वो उस समस्या का इस बारी ही नहीं हर बारी के लिए निदान कर देगी, क्योंकि आपसी समझ, एक दूसरे के व्यवहार की समझ, एक दूसरे की इच्छाओं की समझ, एक दूसरे की भावनाओं की समझ बढ़ जाएगी। तो
जो तकरार को ख़त्म करने का एक तरीका हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो टकराव और बात आगे बढ़े, ज़िंदगी फिर से मिठास से भर जाए, ये भी अपने आप में एक डिफेक्टिव तरीका है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों को समझदार नहीं बनाता। तो टकराव और तकरार जब दो करीबी लोगों के बीच में हो, उसे ख़त्म करने का सीक्रेट राज क्या हुआ? राज ये हुआ कि तकरार और टकराव को ख़त्म करने के लिए दोनों पार्टियां समझदार बने, एक दूसरे के मनोभावों को समझकर समझदार बने, ना कि अपने गलत व्यवहार के कारण उसकी जड़ों को बनाए रखें या झगड़े की बात को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करें। ये जो पहले दो तरीके हैं ये गलत हैं। तीसरा तरीका है समझदार बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इच्छाओं को समझें, एक दूसरे के जो दिल को चोट लगती है उन कारणों को समझें। तो इस समझ को बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ें, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी समझ कम से कम मन को इस बात की समझ होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। पति पत्नी को पता हो कि जब मूड खराब है तब अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। दोस्तों को पता है कि जब एक दूसरे का मूड खराब है तो अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें और बात को समझकर सुलझाने की पहल ना करें। जब मन कुछ शांत हो जाए तो आमने सामने आके बैठ जाएं और जो चर्चा शुरू करनी है उसके जो मुख्य पॉइंट हैं उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालता हूँ। तो जब मन शांत है और आपस में वार्तालाप शुरू करने का समय आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पहले पॉइंट का ध्यान रखें कि अभी आपको बहस नहीं करनी है, अपने आप को सही साबित नहीं करना है, अपने आप को दूसरे को गलत साबित नहीं करना है, सॉरी नहीं बोलना है। सिर्फ जिन कारणों से आपके मन में वो तकरार पैदा हुई, टकराव पैदा हुआ, जो आपको चोट लगी, अपने ही बारे में बोलते हुए उसको अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ बिल्कुल साफ और कम से कम शब्दों में व्यक्त करें कि इन कारणों से ये बात ने मेरे को चोट पहुंचाई। इसके जवाब में जो दूसरा आदमी है वो भी अपने मन को खोलकर, अपने दिल को खोलकर दूसरे आदमी से वो शेयर करे कि उसके दिल को किस चीज़ ने चोट पहुंचाया, उसे क्या बात अच्छी नहीं लगी। ये सिर्फ अपने ही बारे में बोलना है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही नहीं किया। अपने ही मनोभावों को व्यक्त करें, अपने दिल को जो चोट लगी है, जो आपको इंसल्टिंग महसूस दिया था, अपमानित करने वाला महसूस दिया था, उसको सीधे शब्दों में बयान करें अपने साथी के साथ। अब जब ये पहला राउंड हो गया कि अपनी अपनी बात दोनों ने एक दूसरे के सामने कह दी, इसके आगे क्या? इसके आगे आप फिर जब भी बोलें अपने ही हिसाब से बोलें कि आप अगर ऐसा नहीं कह रहे थे तो भी मैंने इसको इस तरह से लिया, इस तरह से समझा। तो जो मेरे मन की बात है, वो जो आपकी इंटेंशन है, आपकी जो नीयत थी, उसमें कोई खोट नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे समझने में इस तरह की मेरे मन में जो ऊर्जा पैदा हुई वो नकारात्मक थी, वो गुस्से से भरी हुई थी, वो दिल को जो दुख है मेरा, उस दुख को बढ़ाने वाली थी। तो ये भी बताएं अब दूसरे राउंड में कि जो इन नियत का जो एक डिफरेंस था वो दूसरे को समझ में नहीं आया है। अब इस बात को शेयर करें कि जो आप करना चाहते थे, कहना चाहते थे, वो मन ने आपके क्यों गलत ढंग से लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इससे आपस की एक समझ बढ़ती है कि एक आदमी जब जिसको लगता है कि वो ठीक बात बोल रहा है, कह रहा है, पर दूसरे को बुरी लग रही है, ये चीज़ भी अब दोनों के बीच में क्लियर हो जाएगी। अभी भी ये ध्यान रखें कि अपनी अपनी बात करनी है, दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये नहीं कहना है कि नहीं तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं थी, नहीं तुम जानबूझकर मुझको ऐसा कर रहे थे। ऐसा कोई आरोप एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना लगाएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जरा ये एहसास कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर घट क्या रहा है। दोनों आदमी एक दूसरे के साथ दिल की बातें कह रहे हैं और अपने को बीच में रख के कह रहे हैं, अपने को केंद्र बनाकर कह रहे हैं। दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, अपने मन की बात अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से, अपने जीवन साथी से साझा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे माहौल में, वो जहाँ आप कमरे में बैठे हैं, कहीं पार्क में घूम रहे हैं, तो पूरे माहौल में दोनों की जो दिल की बातें हैं वो उस टाइम पे छा जाती हैं, वो हवा में घूमने लगती हैं। तो इसमें कुछ फिर
पकड़ने जैसा नहीं है, किसी चीज़ को रेखांकित करके अपने दिल में बैठा लेने जैसा नहीं है। पूरा माहौल जो है उसमें एक समझदारी की बात है कि एक दूसरे के दिल को समझने की एक कोशिश चल रही है, जो कि बहुत ईमानदार कोशिश है। शायद ये पहली दफ़ा हुआ कि दूसरे के दिल में झांकने का एक को मौका मिला, और जब ये चीज़ पूरे खुलकर कंप्लीटली एक दूसरे के सामने आ जाती है कि मेरे दिल में क्या है, होता है और क्या हुआ, और दूसरा भी अपने दिल की ही बात करे क्या हुआ, किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तकरार और टकराव की जड़ों को हमेशा के लिए दूर कर देने के लिए, जब ये सारी बातें खुलकर दोनों के बीच में चारों तरफ, ऐसा समझ लीजिए जैसे कोहरा सा चारों तरफ से घेर लेता है दोनों को, तब जो बात की जड़ है उसको अब खींचने की जरूरत नहीं है। जिस बात से भी टकराव हुआ था उसके जितने भी कारण थे, दोनों ने अपने अपने एंगल से, अपने अपने दृष्टिकोण से एक दूसरे के सामने रख दिए। अब कुछ भी आपको इसमें से एक मुद्दा बनाकर बहस करने का अब कुछ औचित्य नहीं बचता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? आपने एक दूसरे के साथ अपने अपने दिल की बात कह दी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आपको समझदार बनना था एक दूसरे के मनोभावों को लेके, एक दूसरे की दिल की बातों को समझने के लिए, वो समझदारी अब अपना काम खुद ब खुद करेगी। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, मुस्कुराकर देखें, कहें मैंने आपके दिल की बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा। दूसरा भी आदमी इसी तरह से अपने भावों को व्यक्त करे कि मैंने आपके दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा। और ये जो एक समझ पैदा होगी, ये आने वाले समय में पहले से पहले दूसरे आदमी को ये बिल्कुल क्लियर कर जाएगी कि उसकी किस तरह से, किस ढंग से बात कहने का क्या असर उसके दोस्त पर, उसके जीवन साथी के ऊपर, उसके रिश्तेदार के ऊपर होता है। तब उसको कुछ भी जो कन्फ्यूज़न होता है वो कभी भी पैदा नहीं होगा कि मेरी बात का मेरे ये जो मित्र है, ये जो मेरा जीवन साथी है, जो मेरा रिश्तेदार है, इसके ऊपर क्या असर होता है। और वही चीज़ जो है उसको जबान पे कंट्रोल देगी, उसको भावनाओं पे कंट्रोल देगी, और समझदारी बनाकर वो उस तरह की तकरार और टकराव को जन्म ही नहीं लेने देगी। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई। आप गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मुंह फुला के नहीं घूम रहे हैं, आंसू नहीं है, कड़वाहट नहीं है, आप मामले को खत्म नहीं करना चाहते। आपने मामले को पूरा इस तरह से अपने अपने नज़रिए से खोल दिया जो दूसरा आदमी आपसे आपके दिल को लेकर समझदार हो जाएगा, और आप उसके दिल को, मनोभावों को लेकर समझदार हो जाएंगे। तो मामले को खत्म करने के लिए नहीं दोस्तों, मेरी बात पर ध्यान दें, मन मुटाव, तकरार और टकराव को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी जड़ तक की समझ पैदा करने के लिए आपस में वार्तालाप करें, और आप पाएंगे कि एक अलग किस्म की समझदारी रिश्ते में पैदा होती है, जो कि उसी टाइम नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी आपको एक दूसरे के दिल के करीब लाती है, एक दूसरे के दिल के भावों को समझने के लिए समझदार बनाती है, और रिश्ता जो है वो हंसी खुशी से महक उठता है, मिठास से भर जाता है। तो तकरार और टकराव को बढ़ाएं नहीं अपने गलत व्यवहार से, उसे जल्दी खत्म करने के लिए प्रयास ना करें, बल्कि शांत मन से आमने सामने बैठ के अपने अपने दिल की बात दूसरे से शेयर करें। फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश ना करें। इस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना ही समझदारी है, और वहां से आपके दिल को, आपके मन को जो कुछ भी एक समझ पैदा करके आगे से टकराव और तकरार की जड़ों को बिल्कुल ही पैदा ही नहीं होने देना है, वो समझ आपके दिल को, आपके मन को आपसे आप आ जाएगी। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको अच्छा भी लगा होगा, उपयोगी भी लगा होगा, और इसे आप अपने व्हाट्सएप पे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। इसे लाइक भी कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप इसको जो कमेंट सेक्शन है उसमें अवश्य लिखें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और जो हम धीरे धीरे एक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप अपने करीबी लोगों को भी शामिल करें। यही मेरा हौसला बढ़ाने का, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके आप मुझे देते हैं, ये मेरा हौसला बढ़ाने का बहुत ही उत्तम तरीका है। कृपया मेरे साथ शामिल होकर इसमें, इस यात्रा में साथ साथ चलें।